मुसलसल 4 दिन तक भूखे रह के पंजशेर को आज़ाद करने वाले शेर जब भूख तड़पाने लगी तो उनके कमांडो ने उनसे कहा कि आप यहाँ से एक भी दरख्त का फल नहीं तोड़ के खा सकते, क्योंकि ये आपकी कौम की इमानत है। अल्लाह ने ऐसे लोगों को इसलिए फतह याबी दी कि वो इमानतों में खयानत नहीं करते, वो कौमियत के लिए नहीं, वो अल्लाह के नबी की उम्मत हैं और वो अल्लाह के दीन के लिए लड़ते हैं। वो अपनी ज़मीन पे अल्लाह का भेजा हुआ दीन नाफिज करने के लिए लड़ते हैं। आज़ाद कश्मीर के रहने वाले लोगों से मैं पूछना चाहती हूँ कि तुम लोगों ने अपनी तकदीरों का फैसला उन लोगों के हाथों में पिछले 73 साल से दिया हुआ है जिन लोगों ने कौम परस्ती के नाम पे तुम लोगों को बेवकूफ़ बनाया। आज तुम लोगों ने एक मर्तबा फिर तो कीर, नसीर और सगीर जैसे लोगों के हाथों में खुद मुख्तारी का वो ख्वाब जो कभी पूरा नहीं हो सकता वो पकड़ा दिया कि हाँ जी, अब पहले जो हुक्मरान गुजर चुके हैं या जो कायदीन गुजर चुके हैं वो हमें ख्वाब दिखाते रहे खुद मुख्तार कश्मीर का, अब ये आए हैं तो शायद ये हमें खुद मुख्तारी दिलवाएंगे। पहली तो बात ये है कि इस्लाम में खुद कौम परस्ती, कबीला परस्ती और बरादरीज़म ये सब गुनाह है। अल्लाह ताला ने अपने रसूल को भेजा एक उम्मत को जोड़ने के लिए। हम जब तक एक उम्मत बन के नहीं लड़ेंगे कश्मीर के लिए, हम कश्मीर को आज़ाद नहीं करवा सकते। जो लोग ये कहते हैं कि ये कौम का मसला है, तो मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि बाकी यहाँ पे जितनी भी कौमें रहती हैं, कितने लोग तुम्हारे साथ तहरीकें बना के आज़ादी के लिए लड़े हैं? क्या कश्मीरी पंडित बाहर निकले तुम्हारे साथ? क्या यहाँ पे रहने वाले ईसाई या दूसरे मज़ाहिब के लोग बाहर निकले कि आए हम भी आपके साथ खुद मुख्तार कश्मीर के लिए निकलते हैं? नहीं, कोई भी शख्स जो है जो गैर मज़हब से ताल्लुक़ रखता है वो नहीं निकलेगा। और आज 73 साल गुजर चुके हैं, क्या कभी किसी गैर मज़हब के ऊपर जुल्म होता हुआ देखा है आपने? सिर्फ मुसलमान को ही क्यों काटा जाता है? मुसलमान औरत की ही क्यों असमत दरी की जाती है? मकबूजा कश्मीर की कश्मीरी ख़वातीन को मैं सलाम पेश करती हूँ कि जिनकी असमत दरी होती थी उसके बावजूद भी उनके शोहर हिम्मत नहीं हारते थे। वो अपने शोहरों को, अपने बेटों को, अपने भाइयों को कहती थी कि नहीं, इस तहरीक को चलाओ, हमने हिंदुस्तान से आज़ादी हासिल इसलिए करनी है कि हमने इनको यहाँ पे हिंदुओं का निज़ाम नहीं लाने देना। आज़ाद कश्मीर के कश्मीरियों को क्या हो गया है? आप लोग तो मुसलमान हैं, अल्लाह के दीन पे चलने वाले लोग हैं, आप लोग कौम परस्ती करते हैं। आपके ऊपर तो अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी डाली थी जब 1947 में यहाँ पे कबायली आए और हम लोगों को हिंदू डोगरों से निजात मिली, तो हमारे कंधों पे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी कि हम लोग यहाँ पे आज़ाद हैं, तो हम लोग मकबूजा कश्मीर के कश्मीरियों की आवाज़ बने। लेकिन हमने क्या किया? हमने मुख्तलिफ यहाँ पे कायद खड़े कर दिए जिनका कोई खुद का स्टेटस नहीं था, जिनका खुद का कोई किरदार नहीं था। हम लोगों ने उनके हाथों में अपनी तकदीर दे दी और हम लोग लकीर के फ़कीर बन गए। हम लोगों ने क्या किया मकबूजा कश्मीर के कश्मीरियों के लिए? कुछ भी नहीं। मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि मकबूजा कश्मीर के, या शायद मैं इसे ये बताने आई हूँ कि मेरा शौहर लापता है और इस बात को 8 बरस बीत चुके हैं। श्रीनगर के एक और लापता शख्स की आधी बेवा जीना बताती है कि मैंने अपनी तकरीबन तमाम जमा पूंजी अपने लापता शौहर को ढूंढने में लगा दी। हमें दिलासे देने वाले भारतीय फौज के एक अफसर ने आधी रात को हमारे घर के चक्कर लगाने शुरू कर दिया। वो इसरार करता था कि मेरी 16 साला बेटी से बात करना चाहता है। तभी मैंने कबूल कर लिया कि अब इस मामले का बाब बंद हो गया है। 16 साल की बेटी से मिलना चाहता है। क्या आप जानते हैं कि आपकी यहाँ पे बहन बेटियाँ किस तरह महफूज हैं? आप लोग यूरोप जा सकते हैं, आप लोग घूम फिर सकते हैं, आप लोगों के पास आज़ादी है। आप ये जो झूठ बोल के ढोंग रचाते हैं पूरी दुनिया के सामने कि आज़ाद कश्मीर के ऊपर पाकिस्तान की फ़ौज काबिज है, दुनिया का सबसे बड़ा झूठ बोलते हैं। क्या आपने अल्लाह को जान नहीं देनी? क्या आप लोगों को शर्म नहीं आती? क्या पाकिस्तान के कंधों पे रख के आप बंदूक चलाते रहेंगे? इसीलिए तो शायद आप लोग कामयाब नहीं हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने
افغانستان کو اگر آج کامیابی دی ہے تو وہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ پہ توکل کیا اور وہ لڑے، حق کے راستے میں لڑے۔ آپ لوگوں کے تو قائدین پیسوں کے لیے لڑ رہے ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ان کو ماننے والے ان کے فالورز کا بھی یہی حال ہے کہ آج ان سے جب بات کی جاتی ہے تو مہاراجا گلاب سنگھ، ہری سنگھ، رنبیر سنگھ کو ڈیفینڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ تو اس دنیا میں اب موجود بھی نہیں ہیں۔ جب ایک ریاستیں ٹوٹتی ہیں تو ان کا وجود ختم ہو جاتا ہے۔ چلے مان لیتے ہیں کہ آزاد کشمیر کے اندر 2000 یا 20,000 قبائلی آئے تھے اور انہوں نے سری نگر تک وہ پہنچ چکے تھے اور انہوں نے یلغار کی تھی۔ چلے مان لیتے ہیں، آپ کی مان لیتے ہیں، لیکن گلگت بلتستان میں تو قبائلی نہیں گئے تھے۔ وہاں کے تو خود کے جو لوگ تھے انہوں نے ڈوگرو فوج کو اور ہری سنگھ کو وہاں سے مار بھگایا اور انگریزوں کو بھی، اور انہوں نے نجات حاصل کی اور اپنی 1 نومبر کو آزادی کا دن مناتے ہیں۔ آزاد کشمیر کے اندر کون کون سی نفرتیں اور منافق چہرے ہیں جو یہ پھیلا رہے ہیں، پاکستان کے خلاف لابنگ کرتے ہیں اور جو حق سچ ہے اس کو چھپاتے ہیں۔ تم لوگ ہندوستان کی زبان بولتے ہو، تمہیں اللہ کا کوئی خوف نہیں ہے۔ تمہاری بیویاں یہاں پہ عزت کے ساتھ رہتی ہیں، مقبوضہ کشمیر کی عورتوں کی عصمت دری بھی ہوتی ہے، ان کے شوہر بھی شہید کیے جاتے ہیں، ان کی بیٹیوں کو بھی گھروں سے اٹھا کے لے کے جایا جاتا ہے۔ یہ تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ روز محشر تم لوگوں سے سوال کرے گا۔ میں تمام کشمیری جو آزاد کشمیر میں رہتے ہیں، جو مقبوضہ کشمیر میں رہنے والے لوگوں کی اگر آواز نہیں ہے تو یاد رکھیے گا، روز محشر آپ کو اللہ کو جواب دینا ہوگا۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک قوم کی آزادی کی تحریک ہے، تو ساری قومیں پھر اکٹھی ہو کے آزادی کی تحریک لڑتی ہیں اور ساری قوم پہ ظلم ہوتا ہے۔ یہ کون سی تحریک آزادی ہے کہ مسلمانوں پہ ہی وہاں پہ ظلم کیا جا رہا ہے، مسلمان عورتوں کے ہی ریپ کیے جا رہے ہیں، مسلمان مردوں کو ہی شہید کیا جا رہا ہے، اور سب سے بڑی اگر دشمنی کی جا رہی ہے تو وہ یہ ہے کہ وادی اور سری نگر کے جو لوگ ہیں ان کے خون کو آزاد کشمیر اور جموں کے رہنے والے پوری دنیا میں بیچ رہے ہیں اور خود کو کشمیری کا لیبل لگا کے خود کو مظلوم ثابت کرتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، آج اس دنیا میں آپ ان کے نام پہ پیسہ، پاور، لگجی کا تو شاید استعمال کر لیں، لیکن روز محشر آپ بھی عبرت کا نشان بنیں گے۔